नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रॉस द स्काई और कुंडली फॉर बिगनर सीरीज का ये 4th वीडियो है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस चीज की कर रहे हैं, अभी की अभी सब्सक्राइब कीजिए ना। तो यहाँ पर आपको एक लेफ्ट हैंड साइड पे रेड बटन नजर आएगा सब्सक्राइब, तो उस पर प्लीज अभी के अभी दबाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पुरुषार्थ, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, भाव, जिसे हम हिंदी में घर और इंग्लिश में हाउस भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम प्लैनेट्स की बात करेंगे। तो चलिए दोबारा वापस चलते हैं पुरुषार्थ पे। जो पुरुषार्थ है ये एक की कॉन्सेप्ट है जिंदगी को जीने का। ये बताता है कि हम बैलेंस लाइफ किस तरीके से जी सकते हैं। पुरुषार्थ जो है ये एक संस्कृत का शब्द है जो आगे जाके दो और शब्दों में डिवाइड हो सकता है, जिसका मतलब है पुरुष और अर्थ। पुरुष मतलब ह्यूमन, अर्थ मतलब पर्पस। इस शब्द के अंदर पुरुष यूज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं ये सिर्फ आदमियों के लिए ही एप्लीकेबल है, औरतों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, ये दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पुरुषार्थ है ये बेसिकली 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स में आगे जाके डिवाइड होता है, जिनको आप 4 एम्स भी कह सकते हैं, जो कि है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म बताता है कि कैसे आपको सच्चाई के साथ, नैतिकता के साथ अपने जीवन को जीना है या फिर कैसे इसको अपने जीवन के साथ जोड़ना है। अर्थ बताता है कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर धन दौलत कमानी है, प्रॉपर्टी बनानी है और जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं उनका आपको पूरा ध्यान रखना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उनको। काम ये बताता है कि आपको जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं जिंदगी में उनको पूरा करना है। मोक्ष बताता है कि कैसे आपको अपनी जिंदगी में जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। अब ये जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम 4 एम्स भी कह सकते हैं, अगर मुझे उनको रैंक देना हो तो चौथे पायदान पे आएगा अर्थ, तीसरे पायदान पे आएगा काम, दूसरे पायदान पे आएगा धर्म और पहले पायदान पे आएगा मोक्ष। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। ये जो मैंने आपको अभी 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं ये कुंडली के 3 भाव को रूल करते हैं। मतलब धर्म के पास 3 भाव है, काम के पास 3 भाव है, अर्थ के पास 3 भाव है और मोक्ष के पास 3 भाव है। अब हम डिटेल में समझते हैं धर्म को। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। धर्म आपको बताता है कि मेन पर्पस जिंदगी का क्या है। ये बताता है कि कैसे आपको अपनी जिंदगी में सच्चाई को और नैतिकता को जोड़ना है। माँ बाप की या पेरेंट्स की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर उनका एक कर्तव्य बनता है, जब बच्चा छोटा हो तो उनको धर्म के बारे में बताएं, इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दें कि भाई कैसे सच्चाई को और नैतिकता के साथ जीना है और कैसे उसको अपने साथ जोड़ना है। वो लोग जिनके ज्यादातर प्लैनेट्स धर्म भाव के अंदर आते हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को, मोरल वैल्यूज को और सच्चाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये जो लोग होते हैं इनको चाहे आप जितना मर्जी पुश करो या फिर चाहे जितना मर्जी इन लोगों पे दबाव डालो, ये कभी भी अपने प्रिंसिपल्स के साथ और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के साथ समझौता नहीं करते। ये उनको हमेशा पूरा करेंगे। तो चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अर्थ आपको ये बताता है कि आपको एक ही जिंदगी मिली है और उसमें आपको धन दौलत कमानी है, आपको अपना करियर का जो ड्रीम है उसको पूरा करना है, उन लोगों का ध्यान रखना, उन लोगों की जरूरतें पूरी करनी है जो आप पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। आपकी फैमिली आप पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। डोमेस्टिक हेल्प, जैसे आपके घर के अंदर कोई काम करता है या फिर कोई लोग जिनको आप तनख्वाह वगैरह देते हैं वो आप पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है।
वो लोग जिनके ज्यादातर प्लैनेट्स इन भाव के अंदर आते हैं वो बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं। वो लोग घर पे सिर्फ सोने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि जाते हैं। ज्यादातर उनका समय अपने ऑफिस में या फिर काम करते हुए निकलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादातर जो होते हैं उनके अर्थ के अंदर ही उनके ज्यादातर प्लैनेट्स होते हैं। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। काम। काम आपको यह बताता है कि आपको अपनी जिंदगी की जितनी भी इच्छाएं हैं उनको आपको पूरा करना है। आपको अपनी लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय करना है। जिन लोगों के ज्यादातर प्लैनेट्स काम भाव के अंदर आते हैं वो अपनी जिंदगी को लंबा नहीं बड़ा करके जीते हैं। वो हर मोमेंट के अंदर इस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मूवी में श्री श्री शाहरुख खान जी ने गाना गाया था। यस बॉस मूवी का नाम था। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं बस इतना सा ख्वाब है। तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा, इच्छाएं रखिए, डिजायर्स रखिए, बस इतनी हो कि वो इस धरती पे पूरी हो सके। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं जो कि फाइनल स्लाइड भी है इन ऑब्जेक्टिव्स की। मोक्ष। मोक्ष जो होता है ये अल्टीमेट गोल कह सकते हैं, फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है हर इंसान का जब उसने अपने सारे जो इससे पहले के ऑब्जेक्टिव्स हैं धर्म, काम और अर्थ पूरे कर लिए हैं। और मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है या फिर इसकी प्राप्ति तभी की जा सकती है जब आपको मेन पर्पस ऑफ लाइफ पता हो। मतलब आपको पता हो कि जिंदगी क्या है और ये कैसे जी जाती है। जब आप इसका डीप मीनिंग या फिर इसका अर्थ समझ जाते हैं जिंदगी क्या है, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं या फिर मेहनत कर सकते हैं। जिन लोगों के ज्यादातर प्लैनेट्स मोक्ष भाव में होते हैं वो ज्यादातर अपना जो नाता है वो अपनी फैमिली, अपने परिवार और समाज से तोड़ देते हैं। अगर तोड़ते नहीं तो उनसे दूर हो जाते हैं। ये लोग जो ज्यादातर होते हैं ये ज्यादातर साधु या सन्यासी बनते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं किन किन भाव को ये 4 ऑब्जेक्टिव्स रूल करते हैं। पहला, 5वां और 9वां भाव ये धर्म रूल करता है। मैंने आपको बताया था कि पहला, 5वां और 9वां भाव जो है वो त्रिकोण भाव भी है। अगर आपने मेरा भाव वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। अगला, अर्थ जो है वो दूसरे, छठे और 10वें भाव के अंदर है। काम जो है तीसरे, 7वें और 11वें भाव को रूल करता है। मोक्ष चौथा, 8वां और 12वां भाव ये रूल करता है। आखिरी में एक स्लाइड मैंने बचा के रखी है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स रखे हैं। ज्यादातर मैं हर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रखता हूं जिनको आप तभी के तभी कुंडली पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए आखिरी स्लाइड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों के ज्यादातर प्लैनेट्स 4 या 4 से ज्यादा अर्थ भाव में आते हैं वो कभी कभार वो मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। मतलब वो हर चीज के लिए धन दौलत को ही स्केल समझते हैं। वो इसी तराजू से ही समाज को और लोगों को भी नापना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट, काम। जिन लोगों के ज्यादातर प्लैनेट्स 4 या 4 से ज्यादा काम भाव के अंदर आते हैं वो कभी कभार सेल्फिश हो जाते हैं। उनकी सोच यही रहती है कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए, बाकी अपने बारे में खुद सोचते रहेंगे। आखिरी पॉइंट, मोक्ष। वो लोग जिनके ज्यादातर प्लैनेट्स 4 या 4 से ज्यादा मोक्ष भाव में होते हैं वो अपना ज्यादातर समय मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में बिताते हैं। वो अपनी दूरी बना लेते हैं समाज से और परिवार से। या तो वो दूर चले जाते हैं या फिर उनके बीच में रहते हुए भी दूरी बना लेते हैं। और आप अगर किसी की कुंडली चेक करें और आपको ये ट्रेड ज्यादा नजर आए या फिर आपको अपनी कुंडली में ज्यादा ये ट्रेड्स नजर आए तो प्लीज समझिएगा कि बाकी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जिंदगी में, उनको भी पूरा कीजिए। तभी आपकी जो जिंदगी है या फिर जो आपकी लाइफ है वो बैलेंस हो पाएगी।
तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप तो जरूर बनता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है तो। इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।